कभी किसी को इतना मत ठुकराओ कि जब वो दुनिया में नाम कमा जाए तो आईना भी तुम्हारा चेहरा देखकर शर्माए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरएमआई स्टोरीज पर। ये वो चैनल है जहां सपने टूटते हैं, दिल जलते हैं और वक्त खुद जवाब देता है। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे सबने ठुकराया, हंसकर, ताना मारकर और ये कहकर कि तू हमारे लायक नहीं। उसके दिल में हर ताने ने एक गहरा घाव छोड़ा। आंखों में आंसू छिपाकर भी वो मुस्कुराता रहा। लेकिन वही लड़का एक दिन सबकी सोच बदल गया और जिसने सबसे बड़ा धोखा दिया उसे भी सबक सिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका नाम था आरव। एक छोटा कस्बा, टूटी छत और माँ के हाथों की झुर्रियां। पिता का साया नहीं था। उसकी यादें सिर्फ माँ की आंखों में छिपी उदासी बनकर रह गईं। माँ दिन रात दूसरों के घर में काम करती, थकी हड्डियां लिए लौटती और आरव ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाता, हर पैसे की कीमत जानते हुए, दिल में एक टीस लिए। पर उसकी आंखों में थी आग, नाम कमाने की। वो आग जो रातों को जलाती, सपनों को पंख देती। हर रात वो आईने में खुद को देखता और कहता, आवाज में कांपती उम्मीद, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा माँ कि लोग मेरा नाम सुनने से पहले सोचेंगे। माँ मुस्कुराती, पर उसके चेहरे पर डर की लकीरें होती, आंखें नम, हाथ कांपते। बेटा, ये दुनिया सपनों पर नहीं, पैसों पर चलती है। उसकी आवाज में ममता और दर्द का मिश्रण। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई रिया कपूर से। अमीर घर की, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और बहुत ही घमंडी भी। वो दिल से किसी को प्यार नहीं करती थी, सबको दोस्त समझकर इस्तेमाल करती। पहली बार जब आरव ने उसे देखा तो दिल ने कहा, यही है वो। धड़कनें तेज, सांसें रुक सी गईं। दुनिया एक पल में रंगीन लगी। धीरे धीरे दोस्ती हुई। फिर आरव को लगा प्यार भी, वो प्यार जो रातों को जागता, दिन को हंसाता। रिया को आरव की सच्चाई पसंद आई, उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसकी नजरों में छिपा सम्मान। पर उसके दोस्तों को नहीं, उनके तानों में झर भरा था। रिया, तू इस गरीब लड़के के साथ घूमती है, वो ट्यूशन वाला तेरे लायक है क्या? रिया हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर से डरने लगी। दिल में उलझन, आंखों में संकोच। फिर एक दिन उसने आरव को बुलाया। कॉलेज गार्डन में, हवा में उदासी की महक। रिया ठंडी आवाज में, आंखें झुकी हुई। आरव, हम दोनों अलग हैं। तू अच्छा है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे पापा ये रिश्ता कभी नहीं मानेंगे। और सच कहूं, तू मेरे लायक नहीं। आरव के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। दिल में तूफान, आंखें भर आईं, गला रूंध गया। उसी पल रिया ने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास, जो उसने पहले से ही तैयार रखा था, आरव के ऊपर पूरा उड़ेल दिया। ठंडा पानी उसके चेहरे पर, कपड़ों पर, दिल पर गिरा, सबके सामने। कॉलेज के दोस्त हंस पड़े। कोई सीटी बजाई, कोई ताली। आरव भीगता रहा, आंखें बंद, सांसें थमी। और कुछ पल बाद उसने बस इतना कहा, आवाज टूटती हुई, फिर भी मजबूत, शायद तू सही कहती है रिया, अभी नहीं हूं, लेकिन एक दिन बन जाऊंगा। और वो चला गया, कदम भारी, दिल टूटा हुआ, आंसू गालों पर लुढ़कते, पानी टपकता हुआ। दिल टूटा था, मगर हौसला नहीं टूटा। वो टूटना अब उसकी ताकत बनने वाला था। उस दिन से उसके भीतर एक आग जल उठी। हर ताना, हर ठोकर, उस दिन में काम, रात में मेहनत, नींद भूलकर, थकान को गले लगाकर, कभी डिलीवरी बॉय, कभी कॉल सेंटर में। लोग हंसते, अरे वही आशिक का पार्सल दे रहा है। वो मुस्कुराता, आंखों में चमक, दिल में बदला। हर पार्सल में मैं अपने सपने भेजता हूँ, वक्त आने पर सबके पास पहुंचेगा। सालों की मेहनत के बाद वो बन गया देश का सबसे युवा सीईओ, आरव मेहरा। उसकी कंपनी हजारों लोगों को रोजगार देने लगी। वो अब एक नाम था, एक मिसाल, जिसे देखकर माँ की आंखें नम हो जाती गर्व से। दूसरी तरफ रिया की जिंदगी। शादी हो चुकी थी एक बड़े बिजनेस फैमिली में, आदित्य से। शुरू में सब ठीक था, सपनों सा लगा। फिर आदित्य का असली चेहरा सामने आया। अहंकारी, शक करने वाला और कठोर इंसान। हर बात में चीख, हर नजर में अविश्वास। रिया रोज मानसिक तनाव में जीने लगी। रातें रोते गुजरती, दिन ढोंग में, ना प्यार ना इज्जत, सिर्फ पैसे और दर्द का सौदा। दिल खाली, आंखें थकी हुई। रात को रोते हुए वो अक्सर खुद से कहती, तकिए में मुंह छिपाकर, मैं तेरे साथ कौन थी, तुझसे प्यार समझ बैठा, कोई प्यार व्यार नहीं है। सालों बाद एक बिजनेस इवेंट में वक्त पलट गया। हवा में तनाव, दिल में पुरानी यादें। आरव अब गेस्ट ने एक दिन कहा था, तू मेरे लायक नहीं, और जिस पर पानी डालकर बेइज्जती की थी। आरव ने माइक उठाया, आवाज में गहराई, नजरें सब पर। कभी किसी को उसकी औकात मत बताओ, क्योंकि वक्त जब जवाब देता है तो जुबान नहीं, नजारे बोलते हैं। तालियों की आवाज गूंज उठी, उसे आंसू गिर पड़े, गाल गीले, दिल भारी। स्पीच के बाद वो उसके पास आई, कदम लड़खड़ाते, आवाज कांपती, रिया, तूने सब पा लिया। आरव,
हल्की मुस्कान के साथ, आंखों में पुराना दर्द नहीं। नहीं रिया, मैंने कुछ नहीं पाया, बस खुद को खोने नहीं दिया। रिया की आंखों से आंसू बह निकले, पछतावा चीख सा। उसने कांपते हुए कहा, आरव, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। मैंने तुझे ठुकराया और चुना उस इंसान को जिसने मुझे तोड़ दिया। पर सच ये है, मैंने तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आदित्य पहले से मेरे साथ था। मैं दोनों को साथ रख रही थी। तुझे प्यार का दिखावा, उसे पैसों का लालच, तेरी जैसी लड़का यार आगे पीछे घूमते, मेरे और उसके ऊपर पानी का गिलास भरकर डाल देती है, उसकी बेइज्जती कर देती है। मैंने तुझे धोखा दिया था आरव, शुरू से ही। और सच कहूं, मैंने तुझे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ दोस्त समझकर तेरे साथ टाइम पास कर रही थी। आरव ने उसकी ओर देखा, एक पल को आंखें सिकुड़ी, फिर शांति लौट आई। चेहरे पर एक शांति थी, कोई गुस्सा नहीं, कोई अफसोस नहीं। रिया, अब ये राज खुल गया तो अच्छा हुआ। तू मेरी गलती नहीं थी, तू मेरा सबक थी। और धोखा देने वाली को वक्त खुद सजा देता है। मैंने तुझे माफ किया क्योंकि अब तू मेरे लिए कुछ नहीं, और जो कुछ नहीं उसे याद रखने की जरूरत नहीं। रिया के आंसू उसके गालों पर गिरते रहे, दिल में खालीपन, हाथ ठंडे, शर्म से सिर झुका हुआ। और आरव चला गया भीड़ में, लेकिन अपने अंदर पूरी तरह जीत कर। सिर ऊंचा, दिल हल्का, धोखे की छाया हमेशा के लिए पीछे छोड़कर। कभी किसी को उसकी हैसियत से मत तोलो, क्योंकि वक्त जब पलटता है, वही लोग जिनसे तुम नजरें मिलाना छोड़ देते हो, एक दिन तुम्हें नीचे देखना छोड़ देते हैं। और धोखा देने वाले को सच का आईना हमेशा शर्मिंदा करता है। दोस्तों, ये थी आरएमएसटिक स्टोरीज की एक और दिल को छू लेने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। और ऐसी ही मोटिवेशनल, इमोशनल और ट्विस्ट वाली कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगली कहानी का इंतजार कीजिए, क्योंकि वक्त पलटता है और कहानियां भी। नमस्ते, मिलते हैं अगली कहानी में। माइस्टिक स्टोरीज, जहां सच का आईना चमकता है।